एक महिला ने कह दिया मैं ठाकुर हूं, उसके बाद उसके समर्थन में सोशल मीडिया पर एक वर्ग उसको ऐसे प्रमोट किया जैसे कि झांसी की रानी। वहीं पर फिर दूसरी महिला भी क्यों पीछे रहे, वह दूसरी महिला भी सामने आती है, वो कहती है मैं ब्राह्मण हूं, उसके बाद फिर उसके समर्थन में भी लोग आगे बढ़ते हैं। मतलब कि दो महिलाओं के युद्ध में, दो महिलाओं की लड़ाई में दो वर्ग एक दूसरे के आमने सामने आ गए और यहां पर ठाकुर बनाम ब्राह्मण हो गया। कुछ तो शर्म कर लो भाई। आखिर कब तक ये जाति जाति करते रहोगे और कब तक मेरी जाति तुम्हारी जाति के नाम पर समर्थन और विरोध करते रहोगे। जय हिंद दोस्तों, मैं सुमित सिंह आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मुद्दा से आप लोग परिचित ही हैं कि मुद्दा क्या है, लेकिन सोचने वाला बात जरूर है। महिला महिला की लड़ाई, यानी कि दो महिलाओं, एक ठाकुर और एक ब्राह्मण, नाम से आप लोग परिचित हैं। दो महिलाओं की लड़ाई होती है और वो एक व्यक्तिगत इशू होता है। उसमें गलती से जो जोश में आकर वो लड़की कह देती है, वो महिला कह देती है कि हाँ मैं ठाकुर हूं वगैरह वगैरह। उसके बाद से उसके समर्थन में कुछ लोग ऐसे प्रमोट करते हैं उसको जैसे वो दो महिलाओं का लड़ाई नहीं है, वो भारत और पाकिस्तान का लड़ाई है। मतलब क्या ही रह गया है, एकदम हद ही हो गया है। अबे देश में बहुत सारे मुद्दे हैं भाई, उस पे बात कर लो। अभी देश यूजीसी जैसे जातीय विनाश के मुद्दे से अभी उभरा नहीं है पूरी तरीके से। अभी कुछ जो इस तरीके के हैं वो इंतजार में हैं कि किस तरीके से इस मुद्दे को भड़काया जाए और देश में कुछ जातीय संघर्ष हो, कुछ लोगों की बलि चढ़ जाए। अभी इस इंतजार में है। अभी यूजीसी का मुद्दा पूरी तरह थमा नहीं है, लेकिन उसमें एक नया ड्रामा। अरे बहुत सारे मुद्दे हैं बात करने के लिए। अभी राहुल गांधी उधर एप्स्टीन फाइल का मुद्दा उठा रहे हैं, नरवणे की किताब का मुद्दा उठा रहे हैं, भारत और अमेरिका का जो डील हुआ है उसका मुद्दा उठा रहे हैं। कभी उस पर भी बात कर लो, उस पर भी डिबेट कर लो कि भाई उसमें क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। बट नेशनल इशू पे नहीं बात करना है कि क्या सरकार जो कर रही है वो वाकई में हित में है कि नहीं है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। लेकिन अगर हम सरकार के मुद्दे पे भी जाएंगे तो हमने कसम खा रखी है कि एक पक्ष जो हमारा है वो जो है बस वही सही है और जो दूसरा पक्ष है वो हमेशा गलत ही है। यहां भी तो एक बड़ी समस्या ये है कि अगर हमारी जाति का नेता है और हमारी पार्टी का है तो फिर वही सही है, और ये बुराई नहीं है। अगर आप किसी पार्टी या किसी नेता का समर्थन करते चलो ये भी बुरा नहीं है। लेकिन यहां तो लोग इस हद तक कट्टरता पे उतर आए हैं कि मैं जिस पार्टी का समर्थन करता हूं, मैं जिस नेता का समर्थन करता हूं, मैं जिस जाति से हूं, तुम केवल उसके हित की बात बोलो, उसके अच्छे की बात बोलो। अगर तुम उसके विरोध में या किसी दूसरे नेता के समर्थन में बोल दिए तो तुम दुश्मन। अबे कैसे होते जा रहे हो भाई। डेमोक्रेसी में रहते हो ना, लोकतंत्र में रहते हो ना भाई। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत क्या है, यहां हर व्यक्ति को आर्टिकल 19 अपनी बात कहने की आजादी देता है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई तुम्हें अच्छा श्रोता भी होना पड़ेगा। बोलने के साथ साथ तुम्हें सामने वाले के पक्ष को सुनना भी चाहिए और उसका सम्मान भी करना चाहिए। ना कि नहीं दूसरा वाला क्यों बोल रहा है, मेरी पार्टी का समर्थन क्यों ना करके दूसरी पार्टी का समर्थन क्यों कर रहा है, दूसरे नेता का समर्थन क्यों कर रहा है। मतलब हाथी मचा रखा है यार। कैसी सोच है, कब तक इस सोच को लेकर कहां जाओगे। अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी भी यही कर रहा है, जाति से ऊपर उठ ही नहीं पा रहा है। सोशल मीडिया पे जब मैं जाता हूं मैं देखता हूं, आप भले कुछ भी कहो लेकिन जो बातें मैं हमेशा आपके साथ शेयर करता हूं, इस टाइप की बात करने वाला मुझे कोई दिखता ही नहीं है। चाहे जितना पढ़ा लिखा आदमी हो, वो अपनी जाति के विरोध और समर्थन में ही बात करता है। मतलब दो लोगों की लड़ाई होती है, दो लोगों की बात होती है, उसमें हमेशा जाति कहां से बीच में आ जाती है। मतलब एक महिला को तो मैं पिछले 2-3 दिन से देख रहा हूं कि एक महिला को इस तरीके से सोशल मीडिया पे लोग प्रमोट कर रहे हैं जैसे झांसी की रानी आ गई है। अबे क्या कर दिया है उसने ऐसा। ऐसे लोगों से अगर हम भारत की 5 वीरांगनाओं का नाम पूछ लें जिन लोगों ने भारत के लिए बहुत कुछ किया, वह 5 वीरांगनाओं का नाम नहीं बता पाएंगे। लेकिन चले यहां छतरानी छतरानी खेलने चले हैं। मतलब हद हो गई है भाई। कुछ तो शर्म कर लो आप लोग। नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, एकदम नहीं। आपको सबका सम्मान करना चाहिए, हर किसी के साथ प्रेम की भावना रखनी चाहिए, और जातीय मानसिकता तो होनी नहीं चाहिए। लड़ाई तो होगी ही ना भाई, हम एक जगह रहते हैं तो लड़ाइयां तो होती रहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम ये कह नहीं सकते कि लड़ाई नहीं होगी, होगी लड़ाई। एक घर में लड़ाई होती है तो फिर ऐसे कैसे नहीं लड़ाई होगी। लड़ाई तो हर जगह होती रहेगी, लेकिन उस लड़ाई को जातीय रूप नहीं दे सकते हो आप। अगर आप जातीय रूप दे रहे हो तो फिर आप देश हित में काम नहीं कर रहे हो, आप देश हित में कभी बेहतर नहीं कर रहे हो। इस चीज से आपको ऊपर उठना पड़ेगा, इस सोच को आपको बदलना पड़ेगा। वो दो लोगों की लड़ाई होती है, वो दो लोगों तक ही सीमित हो, वो कभी जाति लड़ाई नहीं होनी चाहिए। और निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो लोग इस चीज को प्रमोट करते हैं ना, कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उनके जो दोस्त हैं, मित्र हो, वो सारी जातियों में ना हो।
ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन सोशल मीडिया पर जहर उगलने के लिए पूछो ही मत। नहीं, इस चीज को बदलना पड़ेगा, इस चीज को चेंज करिए, ये बहुत जरूरी है। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ। जय हिंद।